हरे कृष्णा। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में अष्टमंजरी हमेशा तत्पर रहती हैं। और इन्हीं अष्टमंजरी में से एक मंजरी हुए लोकनाथ गोस्वामी, जो लीला मंजरी के नाम से विख्यात थे। लोकनाथ गोस्वामी सबसे वरिष्ठ भक्त थे वृंदावन जाने वाले सभी गोस्वामियों में से। और लोकनाथ गोस्वामी के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें राधा विनोद जी के विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट किया और उनकी सेवा उन्हें प्रदान की। इस समय राधा विनोद जी का विग्रह जयपुर नामक स्थान में स्थित है और उनका प्रतिमूल विग्रह जो है वह श्री वृंदावन धाम में गोकुलानंद मंदिर में स्थित है। श्रीमान लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र स्वभाव के थे कि वह अपनी सारी सेवाएं स्वयं करना पसंद करते थे और इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था कि वो कोई शिष्य नहीं बनाएंगे। मगर आने वाले समय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो उनको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते थे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर छिप छिप कर उनकी सारी सेवाएं किया करते थे। सुबह जब वो शौच जाने वाले रहते थे तो उससे पहले वह जाकर वहां पर वो स्थान साफ कर दिया करते थे। ऐसे 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर उनकी सेवा करते रहे। फिर एक दिन जब उन्हें पता चला, उन्होंने देखा कि कौन मेरी गुप्त रूप से सेवा करता है, तब उन्होंने देखा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा के पुत्र थे वो इस प्रकार उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। और वो इतने विनम्र स्वभाव के थे कि वो अपनी नाम और ख्याति से हमेशा दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितमृत के लेखक श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी से विनती की कि उनका नाम कहीं भी न दर्शाया जाए। और इसलिए हमें गोस्वामी जी से विनम्र होने की सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। तो आप सभी को लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव दिवस की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण।